हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्य गुहा के अंतर्गत। इसकी पिछली वीडियो में आप लोग दांत को पढ़ चुके हैं और मुख्य गुहा के अंतर्गत अब हम लोग जीभ को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम जीभ की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जीभ की संरचना होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने पहले से बना रखा है। जीभ की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी जीभ होती है हम लोग देखते हैं कि वह किससे जुड़ी हुई होती है। यानी कि कोई भी अंग होगा, कहीं ना कहीं वह किसी हड्डी, किसी मांसपेशी से जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार जो हमारी जीभ होती है वह हमारे गले में एक हड्डी पाई जाती है, जिसको हम लोग हायोड बोन के नाम जानते हैं, या उसी को हायोड हड्डी के बोलते हैं। हमारी जीभ इसी हायोड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। और हमारे जीभ की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे जीभ की जो पूरी लंबाई होती है वह 10 सेंटीमीटर की होती है। और जीभ जो होती है वह हायोड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ की जो मांसपेशी होती है, जीभ की मांसपेशी आपकी कौन सी होती है? कंकाल मांसपेशी। कंकाल मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी। चलिए, जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे जीभ की संरचना बनी है। आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी जीभ है, कि जीभ का जो हम लोग हिस्सा बाहर निकलता है, जो हम लोग जीभ को अगर निकालते हैं, जो हिस्सा उससे बाहर आता है, तो देखते हैं कि इस पर छोटे छोटे दाने दिखते हैं, छोटे छोटे दाने दिखते हैं। लेकिन यदि हम शीशे के माध्यम से देखें तो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हम जीभ के पिछले हिस्से पे जाते हैं तो वहाँ पे इन दानों का आकार बढ़ता चला जाता है। पहले छोटे दाने, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनका जो आकार है वह ग्रो करता हुआ चला जाता है, अर्थात बढ़ता जाता है। तो यह जो दाने हैं, जो एक कणिकाएँ हैं, ये जो आपके स्वाद कणिकाएँ हैं। लेकिन यहाँ पे जानना हमको ज़रूरी है कि जो हमको स्वाद की प्राप्ति होती है यह आपके संपूर्ण जीभ से हमें स्वाद नहीं मिलता है। और एक चीज़ यहीं पे जान लीजिए कि आपके जीभ पे लगभग 10,000 स्वाद कणिकाएँ होती हैं, यानी कि टेस्ट बड पाई जाती हैं। जबकि आपके जीभ पर लगभग 10,000 टेस्ट बड यानी कि स्वाद कणिका पाई जाती है। लेकिन आपके जीभ के सभी भाग पे, जीभ के सभी भाग पे स्वाद नहीं मिलता। जबकि वहीं पर हम लोग देखते हैं, अगर स्वाद की बात करते हैं तो आपका अगला भाग और पिछला भाग, उसके साथ ही साथ जो किनारे का, दोनों किनारे का भाग होता है, इसी से हमें स्वाद की प्राप्ति होती है। हम लोग टेस्ट को ले पाते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं। जबकि जीभ का जो पिछला भाग होता है यह स्वादहीन, यानी कि इस पे किसी भी प्रकार के हम टेस्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि यदि हमारी जीभ सूखी है और यदि बीच में हम नमक रख दें, मिर्च रख दें, कुछ भी रख दें, तो वहाँ से हमको किसी भी टेस्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात यहाँ पे जो स्वाद कणिका होगी यह नहीं पाई जाती है। और यह जो हम क्रम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा फिर ऐसे से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसको हम लोग पेपिला के नाम से जानते हैं। पेपिला, PAPILLA, पेपिला बोलते हैं। जीभ के ऊपर की उभरी हुई संरचना, जो जीभ के ऊपर आप लोग उभरी हुई संरचना को देख रहे हैं, इसको हम लोग पेपिला के नाम से जानते हैं। और यह जो संरचना है, ना कि यह आपकी स्वाद कणिका है। अगर स्वाद कणिका यहाँ पे पाई जाती तो जाहिर सी बात है जो आपके जीभ का जो पिछला हिस्सा है इस पे हमें स्वाद मिलता। लेकिन यह जीभ की जो उभरी हुई संरचना है, ना कि यह स्वाद कणिका है, यह सिर्फ और सिर्फ भोजन को सरकाने में मदद करती है और आपके स्वर बोलने चालने में यह आपके हेल्प करती है। यह जो आपकी पेपिला होती है। अगर हम पेपिला की बात करते हैं तो जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी होती। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में। एक आपकी आती है फिल पेपिला, फिल पेप एक आपकी पेपिला फिल फॉर्म,
एक आपकी आती है फंगाई फॉर्म, फंगी फॉर्म। आपकी तीसरी आती है फोलिकेट फोलिएट फॉर्म, फोलिएट पेपिला। PAPILLA, फोलिएट पेपिला। और आपका चौथा आता है सरकम पेपिला। इसका विभाजन की अगर हम बात करें तो इसका 4 भागों में जो आपकी फिल फॉर्म होता है, यह सबसे छोटा होता है, यानी फिल फॉर्म आपका यहाँ अगला हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है फंगी फॉर्म, यह सबसे बड़ा, यानी कि आपका ऊपर का हो गया, यह आपका सबसे नीचे का हो गया। और उसका आपका आता है फोलिएट पेपिला, आपका आता है सरकम पेपिला। तो मुख्य रूप से हम लोग पेपिला के बारे में जान लिए। अब जब स्वाद की बात आती है तो जो हमारा जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, जो कि हमारे मुख से निकलता है, यहाँ से हमको किसकी स्वाद की प्राप्त होती है? मीठापन। हम यानी कि जीभ के अगले भाग से हमें मीठा स्वाद मिलता है। लेकिन यहीं पे जो आपके आगे का जीभ के ठीक आगे के बगल का जो भाग होता है, इसको अग्रपश के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलता है? नमकीन स्वाद। और वहीं पे पश्च अग्र यानी पीछे का जो साइड का भाग होता है, यहाँ से हमको खट्टा स्वाद मिलता है, खट्टा स्वाद। जो जीभ का सबसे पिछला हिस्सा होता है, जो कि हायोड हड्डी से जुड़ने के बाद जो कि वहाँ के पिछला हिस्सा होता है, यहाँ से हमके कड़वापन का फील होता है, जबकि कड़वापन होता है, जो कड़वापन का स्वाद होता है, यहाँ से हमको मिलता है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो तुरंत हमको पता चलता है कड़वी है, कैसी हम लोग जीभ पे रखते हैं। तो आपके जीभ पे लार पाई जाती है। ये लार काफ़ी जो है, इसका सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो हम लोग को एक सामने आप लोग टेक्निकल पॉइंट को देखें, आपसे देखते हैं कि जब हम लोग किसी गर्म चीज़ का सेवन करते हैं, गर्म चीज़ को खाते हैं, तो वह चीज़ हमें अच्छी लगती है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग ठंडी चीज़ को खाते हैं, जैसे हम लोग ठंडा भोजन यदि करें, तो हमको कम स्वाद लगता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जब हम लोग के जल होता है, जो उसमें पानी मिला होता है, आपके जो भी आप लोग जिसका भी सेवन करें, जब वो गर्म होता है, उसका सरफेस टेंशन कम होता है। यानी कि जब सरफेस टेंशन कम होगा तो अधिक से अधिक क्षेत्र पे फैल जाएगा। जब अधिक से अधिक क्षेत्र पे फैलेगा तो इनकी स्वाद कणिकाओं पे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक स्वाद कणिकाओं को कवर करेगा और वहाँ से हमको स्वाद मिलता है। यही कारण है कि गर्म चीज़ें स्वाद में अच्छी लगती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और हम लोगों ने देखा जीभ के अगले इस विभाग से आपका मीठा, जो अग्रपश्च है, यानी कि आगे का जो बगल वाला भाग है अग्रपश्च, उससे हम लोग नमकीन का, और पीछे आपका खट्टा, और सबसे पीछे जो ऊपर का भाग है जहाँ से जीभ हायोड हड्डी से जुड़ी है, यहाँ से हमको कड़वाहट का यानी कि कड़वे स्वाद की पता चलता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति फांसी लगाता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसकी जीभ जो है उसके मुख से निकल जाती है। उसकी जीभ जो होती है उसके मुख से बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलने का कारण क्या होता है? क्योंकि उस स्थिति में जब लोग गले में फंदे के माध्यम से अपने गले को कसते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी हायोड नाम की हड्डी पाई जाती है, यह टूट जाती है। और इसी के टूटने से जो इस हड्डी के माध्यम से जो आपके जीभ पर कंट्रोल होता है हायोड हड्डी का, वह समाप्त हो जाता है, जिससे आपकी जीभ जो है बाहर की तरफ निकल जाती है और लटक जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जाना कि कोई व्यक्ति फांसी के द्वारा अगर आत्महत्या करता है तो उसकी जीभ बाहर क्यों निकल जाती है। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने कि जो हमको मीठा स्वाद मिलता है वह जीभ के अग्रभाग से, और नमकीन स्वाद अग्रपश्च यानी कि आगे के बगल वाले भाग से, और जो खट्टा स्वाद मिलता है यानी कि पश्च अग्र यानी कि पीछे के बगल वाले भाग से, और कड़वाहट का जो हमको स्वाद मिलता है वह जीभ के पिछले भाग से मिलता है। और जीभ की जो लंबाई होती है वह 10 सेंटीमीटर होती है। जो जीभ की
मांसपेशी होती है, इसकी कंकाल मांसपेशी होती है। जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कणिका पाई जाती है। जो इसका बिचला भाग होता है इसको पेपिला के नाम से जानते हैं। ये पेपिला का भी 4 भाग में विभाजन किया गया है, फिलफॉर्म, फंगिफॉर्म, फोलिएट पेपिला, सरकम पेपिला। बीच में आपके जो आपका जीभ है, आपका टंक है, इसमें आपके कोई भी स्वाद कणिका नहीं पाई जाती है। इसलिए यही कारण है कि आपके जीभ के बीच में किसी भी स्वाद का हम लोग टेस्ट नहीं ले पाते हैं। जीभ से इतना ही आपका मुख्य बिंदु था जिसको हमने, एक और आपका यहीं से छूटता है। जीभ आपका जो है यह एक संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। जो जीभ आपकी होती है संयोजी ऊतक, जीभ संयोजी ऊतक का बना होता है। चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।